तो ये फार्मूले है। वीडियो चालू है, जरा ध्यान से। हाँ, इधर एक तरफ से क्वेश्चन देखते हुए चलना है, जो बना लिए उसको भी थोड़ा थोड़ा बताते चलूंगा मैं। दवा का कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। ध्यान देना इधर सभी ने, डायग्राम समझ लेना, उतना ज्यादा कुछ करना नहीं है आपको। ये आपके पास में दवा का क्या है, एक कैप्सूल है। ठीक, दवा का एक कैप्सूल है जो 14 mm क्या है, पूरी लंबाई का है। डायग्राम समझ लेना, पूरा क्वेश्चन इजी हो जाएगा, पूरा पूरा। आगे क्या बोला है, इसका व्यास कितना है, 5 mm है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएंगी, 5/2, और ये भी कितनी होंगी, 5/2 होगा क्या। अगर ये 5/2 है, ये भी 5/2, तो इसको और इसको मिला के कितना हो जाएगा, 5 होगा। अगर 14 में से 5 निकल गया तो कितना बचा आपके पास में, मतलब इस बेलन की ऊंचाई कितनी है, 9 mm। ठीक, अब मैं दिया है लिख रहा हूं, परीक्षा दिन में जितना दिया उतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। दिया है कैप्सूल की लंबाई कितनी है, 14, व्यास कितना है, 5, त्रिज्या कितनी है, 5/2। ठीक, अब एक गोला है, आधे आधे गोले हैं, मतलब पूरा एक गोला है, और एक क्या है आपके पास, बेलन। तो क्या लिखेंगे, बेलन की ऊंचाई या लंबाई क्या होगा आपके पास, 14 mm माइनस 5 mm, कितना आ जाएगा आपके पास में, 9 mm। निकालना क्या है, ये जो कैप्सूल है उसका वक्र प्रस्थ निकालना है। कैप्सूल का एक से मिलकर बना है, एक बेलन और 2 अर्धगोले, है ना। तो क्या लिखेंगे, कैप्सूल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें 2 फार्मूले लगेंगे, कौन से, एक तो बेलन है और एक क्या है, गोला। अर्धगोला 2 है, मतलब क्या है, एक गोला। आ गया समझ में, क्या आएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधा आधा और एक गोला हो जाएगा, गोले का वक्र। ठीक, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr/h, गोले का क्या होता है, 4πr²। दोनों की त्रिज्या 5 है, इसलिए 5 ही रखा है, मतलब r ही रखा है। अगर त्रिज्या अलग होती तो r1 r2 करते, 2 भी निकल सकता, पाई भी निकल सकता, और r भी निकल सकता है। क्या बचेगा, h। यहाँ से 2 दूनी 4, 2 निकल गया तो 2 बचा है, पाई निकल गया, एक r निकल गया, एक r बचा है, बचा इतना। आगे क्या होगा, 2 जैसा को ऐसा, पाई का मान दिया तो नहीं है, तो 22/, r का मान 5/, h का मान 9, 2 गुणित 5/2 से 2, 2 गुणित 22 गुणित 5/2, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14। 7 एकम 7, 7 दूनी 2 से 2, 2 पंचे 10, तो कितना आ जाएगा, 220।
अब परीक्षा दिन में बहुत बड़ा दिया है छोटा सा तो ऐसा लगाना पड़ेगा अपने को, दिमाग का छोटा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। देखो क्या बोला है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे का अर्धव्यास खोदकर, देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है, दोनों में अंतर सभी को पता है। अगर आपके पास एक आटे का डिब्बा रखा है तो उसके अंदर जितनी चीज आएंगी, जितना आटा आएगा उसको क्या बोलेंगे, आयतन। और जिस भाग को छू सकते हो आप उसको क्या बोलते हैं, अगर एक लकड़ी का ठोस बेलन था, ये मान के चल रहा हूं था, तो यहां पर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अभी इसको छू सकते हो, इसको, इसको और इसको, मतलब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दो वृत्तों का क्षेत्रफल, ए वृत्त और ए वृत्त। लेकिन अगर इसको खोद लिया, मतलब यहां से आपने मटेरियल निकाल लिया, मतलब यहां से आपने ऐसा इसको क्या किया, ऐसा बना दिया। अब कितने भाग को छूओगे, एक वक्र पृष्ठ, दूसरा ये वाले भाग को भी तो हाथ लगा सकते हो ना, क्योंकि वहां पर जो भी मटेरियल था उसको निकाल के अलग कर लिया। अब इसको भी छू सकते हो, तो अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अरे भाई इसका क्या बनेगा, इसका बोलो या इसका बोलो, दोनों आकृति एक ही है। ठीक, इसमें क्या लिखोगे आप, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास में, दो अर्धगोलों का, और दो अर्धगोलों का बोले तो एक गोले का, है ना, 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब इसका फार्मूला बनेगा ये 2 पाई आर स्क्वायर होता है क्या, एच होता है क्या, होता है नहीं होता है, क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, और ये क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ये भी क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। सबको जोड़ दो तो क्या हो जाएगा आपके पास में, 2 पाई आर एच को हाथ लगा सकते हो, प्लस ऐसे कितने हैं, 2, तो 2 गुणित 2 पाई आर स्क्वायर। आर का मान दिया है आपके पास, एच का मान आपके पास है, तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दीर्घ का देखना। ठीक है, दीर्घ का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या के अर्धगोले पर क्या है, अध्यारोपित है। ध्यान देना, इधर एक शंकु है बोले जिसकी त्रिज्या क्या है 3.5, जो बोलेगा उसके हिसाब से क्वेश्चन बनाना है। ठीक, आगे क्या बोला है, जो उसी त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है, मतलब ये शंकु किसके ऊपर रखा है, एक अर्धगोले पर रखा है। अगर आयतन ज्ञात करने का बोलेगा तो शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, वक्र पृष्ठ ज्ञात करने का बोलेगा तो शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। समझ में आ गई ना कहानी। आगे क्या बोलता है, इसकी संपूर्ण ऊंचाई देके रखे कितना 15.5, अपने को ये तो पता है ना कि ये कितनी है 3.5 है, इसमें से घटा देंगे 3.5, कितना बचेगा, बचेगा 12, तो ये ऊंचाई कितनी आ गई आपके पास में 12 आ गया। क्या निकालने का बोला, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले यहाँ पर एल का मान निकालना पड़ेगा, तिर्यक ऊंचाई, एल का मान निकालने के बाद में क्या करेंगे, इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल, प्लस इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है क्या, बस ये हो गया आंसर। बस दिया है लिखते आना चाहिए, बाकी चीजें हो जाएंगी आपसे, हो जाएंगी। छोटे करना है, जैसे परीक्षा दिन में इतना बड़ा दे रहेगा वैसा मत करो, अपना खुद का दिमाग लगाओ कि क्या करना चाहिए, और नहीं बनते तो मेरे पास लाओ। आगे अगला कब आया था, 2023 में पूछा गया था। क्या बोला है भाई, ऐसा दिया है, ध्यान देना इधर, दिया है ना ऐसा कुछ, ध्यान दो इधर, ये आकृति दी है। अब क्या निकालने का बोला, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास कितना 1.4 सेंटीमीटर वाले
एक ठोस बेलन में उसी ऊंचाई के और उसी व्यास वाले शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। अब इसे क्या बनाया, शंकु बनाया। क्या बनाया, शंकु। अब इसकी ऊंचाई कितनी दी है बोले, तो इसकी ऊंचाई है 2.4। कितनी है, 2.4। और व्यास दिया कितना, तो त्रिज्या हो जाएंगी 0.7 होंगी ना, आधी। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। किसका निकालना है आपको, इसका निकालना है कि इसका, तो इसका निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या आ जाएगा, शंकु का वक्रपृष्ठ। क्या आएगा, यही बोला है कि पूरा निकालने का बोला है। क्या बोला, शेष बचे ठोस। हाँ ध्यान देना इधर, यहां पर क्या आएगा, ये भी आएगा 2πRh। भाई इसको हाथ लगा सकते हो, ठीक। काटने के बाद में इसको हाथ लगा सकते हो, πRl है। ये शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है, πRl। और साथ में क्या लगा सकते हो, वृत्त को भी हाथ लगा सकते हो। कौन सा, ये वाला πr²। तो सबको ऐड कर देना, वक्रपृष्ठ निकल जाएगा। वक्रपृष्ठ का मतलब ही क्या होता है, जिसको आप हाथ लगा सकते हो। आप किसको हाथ लगा सकते हो, उस बेलन के बाहर वाले एरिया को। क्या हो जाएगा, 2π। आप हाथ लगा सकते हो शंकु के वक्रपृष्ठ को, तो πRl, ठीक। ये खोद के निकाल लिया, अगर ऐसा निकाल लिया तो इस वृत्त को लगा सकते हो। ये यहां से बाहर से ऐसा छू सकते हो। ये टोटल मिला के डायग्राम वास्तव में कैसा है पता है, ऐसा। ये ऐसा है डायग्राम। ये मटेरियल निकाल लिया आपने काट के, ये पूरा मटेरियल क्या किया, निकाल लिया है, ठीक है। ये मटेरियल निकाल लिया तो डायग्राम ऐसा है, लेकिन ये दिखाया गया है कि व्यास आया समझ में। जब कोई आपके पास लक्कड़ दिया है एक, और इस लक्कड़ में से बोला है कि शंक्वाकार भाग निकाल लो, तो आप यहाँ से मटेरियल पूरा निकाल लोगे, है ना। तो ऐसी आकृति ऑटोमेटिक बन जाएगी, ठीक। तो बन जाएगा ये भी। अगला क्या है भाई, बन जाएगा तीसरा, क्योंकि इसमें एक साइड में, जैसा इसमें कितना था, 2 साइड में अभी करा है एक, वैसे एक साइड बना है। हाँ चौथा, इंजीनियरिंग ये वाला क्वेश्चन IMP लगा लेना, एक इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला, ठीक है। इसमें क्या बोला है भाई, यह मान लीजिए कि मॉडल के आंतरिक और बाहरी व्यास की विमाएं लगभग बराबर है। क्या निकालना क्या है इसमें, एक इंजीनियर विद्यार्थी ने, रचेल ने हवा का आयतन, मतलब क्या निकालना पड़ेगा, ध्यान दो इधर, हवा का आयतन बताना है। ये क्या था, शंकु। ये क्या था, बेलन। फिर ये क्या था, शंकु। तो क्या आएगा, 2 गुने शंकु का आयतन प्लस 1 क्या आएगा, बेलन का आयतन। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इतने से में एक के बार फार्मूला लगाना, इनके समान अलग अलग मत लगाना कि शंकु का अलग निकाल रहे हैं, फिर बेलन का अलग निकाल रहे हैं, फिर दोनों को जोड़ रहे हैं। आप क्या करोगे, 2 गुणित शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन बराबर से संपूर्ण आयतन हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को करके लाना है। गुलाब जामुन वाला भी क्वेश्चन ही लगे तो ठीक। और सन वाले कुछ भी मत छोड़ना, सन वाले, ठीक। कल टेस्ट में आएंगे, सबसे पहले टेस्ट में क्या आएंगे आपके पास में, सूत्र आएंगे, और सन वाले क्वेश्चन, और ये जो मैंने बताए हैं ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। इतने में पेपर में भी आएंगे, अति लघु के नहीं आएंगे।